मुझे उसी पॉइंट पे एकदम से ऐसे क्लिक हो गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मम्मी नहीं हो सकती हैं। इस टाइप से मेरा बेड था, ऐसा समझ लीजिए, और उसके जस्ट आगे किसी ने चेयर रख लिया और वो उस चेयर पे बैठ गया। वहीं से मेरी बॉडी का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो सकते कि वो चीज कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि आप बजाय बजरंगबली ही नहीं बोल पा रहे हैं बिल्कुल भी। Hi everyone, I am Sneha and welcome back to my YouTube channel. I am back with another horror story time. So जो ये इंसिडेंस है मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, तो ये बात है 2 जून की। मेरी फैमिली ऋषिकेश गई थी, सुबह 5 बजे के अराउंड वो घर से निकल गए थे। देन उसके बाद क्या हुआ, मैं वापस अंदर आई गेट लॉक करके, तो मेरे को नींद तो आ रही थी बट फिर भी मैंने आधा घंटा ऐसे फोन वोन चलाया और उसके बाद क्या हुआ, मैं सोने लगी। ठीक है, घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। तो हमारे क्या बोलते हैं, नीचे 2 रूम है, ठीक है, मैं बाहर वाले रूम में सो रही थी। अब क्या होता है कि आई थिंक मैं 6 बजे सोई थी, 6 या 6:30 बजे के अराउंड। उसके बाद ये जो इंसिडेंस हुआ है वो मेरे साथ हुआ 7 या 7:30 के अराउंड में। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा था। तो जिस रूम में मैं सोई थी उसके जस्ट बाहर हॉल था। ठीक है, अब स्टार्ट यहाँ से हुआ। ठीक है, उस टाइम मैं सो भी रही थी और मुझे इतना भी पता चल रहा था कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो कि इतना प्रॉपर तो मैं नींद में नहीं थी, ये जो हुआ वो रियल में हुआ था। ठीक है, तो हुआ ये कि जो मेरे रूम का गेट था, मुझे वहां पे कुछ ऐसा लगा कि वहां पे कोई है। अब वो कौन था, वो मुझे मेरी मम्मी की तरह दिखा। ठीक है, अब मैं सोचने लगी कि भाई ये लोग तो अभी गए हैं, जस्ट अभी निकले हैं, 1 घंटे पहले, इतनी जल्दी तो वापस नहीं आ सकते, अभी तो पहुंचे भी नहीं होंगे। तो मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं यार, बिल्कुल अभी निकले हैं, ये कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे एकदम से क्लिक हो जाता है। अब मैं घर में अकेली, मेरे को डर लगने लगा बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं डरी तो हो सकता है कि कुछ और हो जाए। तो मैंने उस टाइम पे क्या करा, मुझे उसी पॉइंट पे एकदम से ऐसे क्लिक हो गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो मम्मी नहीं हो सकती हैं। तो पता नहीं मेरा कहाँ से मैंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मैं उसको वहीं से लेटे लेटे, अपने बेड से लेटे लेटे उसको ऐसे थप्पड़ दिखाने लगी कि मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो मे बी वो वहां से चला जाए या कुछ तो ऐसा हो कि वो हट जाए वहां से। देन सीन उसकी वजह से उल्टा हो गया पूरा। हुआ ये कि मेरे जिस रूम में मैं लेटी थी ना, सो रही थी, उसमें एक चेयर भी रखी थी। ठीक है, अब उस चेयर पे मैंने कुछ सामान रखा था। जब मेरे घर वाले गए तो शायद उस चेयर पे से कुछ हटा दिया उन्होंने सामान, वो चेयर खाली थी। अब मुझे ऐसा लगा, वो चेयर मेरे बेड से काफी दूर रखी थी। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये वाला सीन करा, उसको थप्पड़ वप्पड़ दिखाया, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो चेयर वहां से हट के, इस टाइप से मेरा बेड था, ऐसा समझ लीजिए, और उसके जस्ट आगे किसी ने चेयर रख लिया और वो उस चेयर पे बैठ गया। वहीं से मेरी बॉडी का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया था। ना मैं मूव कर पा रही थी, ना मैं आवाज दे पा रही थी किसी को। ऑब्वियसली घर में तो कोई था नहीं, फिर भी मैं ऐसे कोशिश कर रही थी कि मेरी आवाज निकल जाए, कुछ हो, या मैं मतलब टर्न करूं, कुछ तो करूं, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रांगली फील हो रहा था ना कि कोई तो मेरे जस्ट सामने बैठा है चेयर पे और मुझे अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब मैंने कहा ठीक है, अब मैं भगवान का नाम लेती हूँ। मैंने हनुमान जी का नाम लेना शुरू करा। ठीक है, मैं कोशिश तो बहुत कर रही थी कि मैं नाम लूं, जय श्री राम ऐसे करके, या हनुमान जी का नाम लूं, लेकिन वहां पे उल्टा ही हो रहा था। भगवान जी का नाम भी नहीं निकल रहा मेरे मुंह से। मतलब मैंने 10 से 12 बार ट्राई करा हो। तो मतलब आप सोच सकते कि वो चीज कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि आप बजाय बजरंगबली ही नहीं बोल पा रहे हैं बिल्कुल भी। मैंने इतनी कोशिश करी, मेरा मुंह ऐसे बंद हो गया था ना बुरी तरह से, बॉडी तो पूछो ही मत। तो मैंने कहा नहीं भाई, घर में कोई है नहीं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं लगने वाला। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, मैं मतलब मुझे फील तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा है आसपास का। ठीक है, तो मैंने उसी सेम पॉइंट पे जय श्री राम बोलने की कोशिश करी। ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम जैसे ही मैंने इतना जोर से बोला ना कि मतलब मुंह से आवाज नहीं निकली थी, लेकिन ऐसे मतलब बहुत लाउडली मैंने अपने मन में बोला। और उसी टाइम क्या हुआ कि मेरी बॉडी अचानक से, मैंने ऐसे मूव कर ली, टर्न कर लिया अपने आप को। और जब मेरी आंख खुली थी ना, तो जो पूरे रूम की वाइब थी ना, वहां भाई मैं इतना, मेरी फट चुकी थी ये देख के।
और मेरी बॉडी में इतनी अजीब सी सेंसेशन हो रही थी, मतलब मेरे हाथ पैर बॉडी सब कुछ कांप रहा था। अब जैसे आंख खोली ना, मैंने सबसे पहले वहीं पे देखा जहाँ पे मैंने उस किसी चीज को वहां पे देखा था, शैडो थी या जो भी था वो, वहां पे कोई नहीं था। मेरी चेयर भी मेरे बेड के जस्ट आगे नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब भाई मैंने रोना शुरू कर दिया वहां पे, क्योंकि मुझे इतना गंदा फील हो रहा था ना कि भाई आज तो गई मैं उस टाइम उठी जैसे तैसे बेड से, अपने पूरी बॉडी मेरी शिवर कर रही थी। मैं उठ के बाहर हॉल में गई, मेन गेट के पास जहाँ पे स्कूटी खड़ी होती है हमारी। मैं वहां पे जाके पहले तो बैठी, अपने आप को काम करा थोड़ा, और इतना ऐसे भाई होता है ना कि ऐसे कि इतनी नेगेटिव वाइब, इतनी नेगेटिव के अंदर तो मैं आई नहीं बहुत देर तक। मैंने अपने घर वालों को कॉल करी और मैंने उनको बताया कि अभी मैं सो रही थी और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, किसी ने मेरे को ऐसे, मतलब किसी ने मेरे को कंट्रोल कर लिया था, मैं हिल नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। अब वो बोलते तू पागल है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी दिन के टाइम में कैसे हो सकता है। और मैंने जब रोना शुरू करा तो उनको लगा कि नहीं सच में कुछ हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम कर, तो अभी घर से बाहर चले जा, ठीक है। मैंने कहा मैं इस टाइम कहाँ जाऊं सुबह सुबह घर से बाहर। अब अंदर तो मैं 1 घंटे तक नहीं गई, ठीक है, बाहर ही बैठी रही और कंटिन्यूसली मेरी बॉडी कांप रही थी, मैं रो रही थी। भाई सीन ही ऐसा हुआ है कि कोई भी डर जाएगा, और घर में अकेला हो तो और भी ज्यादा। अब उसके बाद मैं अंदर गई। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ अंदर कोई है, कोई कभी इधर जा रहा है, 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 ऐसा मुझे लग रहा था माइंड में। उसके बाद मैंने सबसे पहले टीवी ऑन करा। टीवी ऑन करने के बाद उसमें मैंने पहले हनुमान चालीसा चलाई, भजन चलाए, मैंने बहुत लाउड वॉल्यूम में भजन चलाए, ठीक है। काफी देर तक मैंने यही चीज करी। उसके बाद मैं रेडी हुई और मैं घर से भगली, मतलब बाहर चली गई कुछ देर के लिए, कि भाई घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती थी उस टाइम, मेरे को इतना डर लग रहा था। ऊपर से मैं घर वालों से बार बार पूछी थी कब आओगे कब आओगे कब आओगे करके, और उनको तो अभी टाइम लगना था, दोपहर तक आए थे मे बी ये लोग। अब उसके बाद मे बी शायद मैं 1 या 2 घंटे बाहर रही, उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। अब घर तो आना ही था मेरे को, ऑब्वियसली मैं बाहर कब तक रुकती। देन घर आई, घर में आके वापस से मेरे को थोड़ा नॉर्मल लगने लगा था कि चलो ठीक है, मतलब मैं रुक जाऊंगी। अब उसके बाद भजन कंटिन्यूसली चल रहे थे, और एक बार उससे पहले तो ये 2 जून से पहले भी एक बार ऋषिकेश गए थे। उस टाइम पे भी मैं घर पे अकेली रुकी थी, सुबह में ही गए थे लोग, ठीक है। तो उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं जैसे ये लोग गए थे उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद में अपना जिम के लिए चली गई थी। तो उस दिन मैं सोई नहीं, ठीक है, मैं जिम चली गई, दिन घर आई, काम वाम करा, खाना वाना खाया मैंने अपना, ठीक है। फिर ये लोग आ गए थे। उस दिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक तो पहले से ही मेरे को ऐसा डर लगता है कि अगर मैं अकेली सोऊंगी तो मतलब कुछ हो ना जाए या कोई आ ना जाए, तो ये चीज मेरे माइंड में पहले से रहती थी। अब उस दिन सेम वही चीज मैंने फेस कर ली कि एक तो मैं अकेली घर में, एंड देन ये जो चीज वो हो गई। तो मेरे माइंड में मुझे क्लिक हुआ कि भाई मैं घर में अकेली तो बिल्कुल नहीं सोऊंगी, चाहे रुक जाऊंगी मैं। तो मेरे को दिन में भी नींद आ रही थी, एक तो रात को लेट सोए थे, और फिर सुबह में ये जो सीन हो गया पूरा, उसकी वजह से आंख खुल गई थी। अब मैंने कहा भाई सोना तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं सोई फिर से वो ही सब हो गया तो भाई इतना तो नहीं है मेरे अंदर झेलने का। तो फिर मैंने ऐसे टाइम पास करा, एंड देन दिन में मेरे को नॉर्मल लगने लगा सब कुछ। ऐसा नहीं हो रहा था कि हाँ अभी कोई है कोई नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पे बहुत ज्यादा हाईली फील हुआ मुझे कि हाँ घर में कुछ है, गड़बड़ है। तो भजन वजन चलाए तो मैंने सब लाइट कर लिया था माहौल के, हाँ रुकना मेरे को, अकेले कोई है तो थोड़ा चिल कर लेते हैं भजन चला के। सो या ये मेरी स्टोरी थी जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।